रोहन की माँ बचपन में गुजर जाती है और रोहन अपने पापा के साथ रहता था और उसका पापा भी हमेशा ही पौवा पीकर हमेशा ही खटिया तोड़ता रहता था। रोहन कहाँ गया, पूरे को आ। जी पापा, क्या हुआ? बात सुन, आज मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए जल्दी से जल्दी गर्मा गर्म बिरयानी तैयार कर, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे। पापा ऐसा मत करो, मुझे बिरयानी नहीं आती और पिछली बार जब मैं बिरयानी बना रहा था मेरे तो हाथ भी जल गया था। तू जा रहा है या नहीं? नहीं तो तुझे भी बता दूंगा, जाकर मेरे लिए बिरयानी बना। और रोहन चुपचाप रसोई घर में बिरयानी बनाने लगता है। मजा आ गया आज तो। रोहन तू भी खा ले, तुझे इसलिए कह रहा हूँ, तूने आज अच्छी बिरयानी बनाई है, नहीं तो ना तुझे 4 दिन तक भूखा रखता मैं। जी बाबा, मैं पहले ही खा चुका हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत ही भूख लगी थी बाबा, और मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे पूछा भी नहीं। रोहन एक दिन जंगल की तरफ जाता है और तभी उसको एक पत्थर मिलता है। अरे ये कैसा पत्थर है, ये तो बहुत चमक रहा है, मेरी आंखों में देखो कितना चुभ रहा है ये। काश ये पत्थर एक जादुई पत्थर होता। चलो इसको घर पर ले चलता हूँ, बाबा से मुझे छुपा कर रखना होगा। और रोहन शाम को जब अपनी माँ को याद कर रहा था, माँ आप कहाँ हो, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बाबा भी मुझे खाना नहीं देते और मुझे आज बहुत ही भूख लगी है, काश आप मुझे लड्डू दे दो। और तभी रोहन के पास बहुत सारे लड्डू आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारे लड्डू, ये लड्डू कहाँ से आए? और तभी रोहन देखता है कि वो पत्थर चमक रहा है और जिसके उसके लड्डू बने हैं। अच्छा, इसका मतलब ये लड्डू इसी पत्थर ने बनाया है, ये तो जादुई पत्थर है, इसको तो मुझे छुपा कर रखना होगा। और रोहन लड्डू खाने लगता है। और रोहन का पापा जब शराब पीकर घर आता है, आज तो बहुत ज्यादा नशा हो गया, लगता मैंने ज्यादा ही शराब पी ली, मुझे चक्कर भी आ रहा है। कहाँ गया कमबख्त रोहन? और रोहन पापा आप आ गए, आपने तो बहुत ज्यादा शराब पी हुई है, क्या हुआ आपको पापा, आप कब सुधरोगे ऐसे? जुबान मत लड़ा रोहन, नहीं तो इतने मारूंगा तुझे पता ना, मेरा गुस्सा तूने देखा नहीं है क्या? बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था बाबा। और तभी रोहन का पापा रोहन के हाथ में वो चमकदार पत्थर देख लेता है, तो रोहन से वह कहने लगता है, ये क्या छुपा रहा तू मुझसे, दिखाना ये कैसा चमकदार पत्थर ले रहा तू, दिखा मुझे। पापा ये जादुई पत्थर है, आप इसका प्रयोग मत करो, मुझे पता है आप इसका गलती प्रयोग करोगे पापा। पर रोहन का पापा उससे वो पत्थर छीन लेता है और उससे कहने लगता है, वो चमकदार पत्थर ला दे मेरे लिए बहुत सारा खाना, क्योंकि मुझे लगी है बहुत सारी भूख। और तभी वहां पर बहुत सारा खाना आ जाता है, लेकिन उसका पापा का मन नहीं भरता, इसलिए वह और कुछ भी मांगने लगता है। हे जादुई पत्थर, मुझे बहुत लगी है प्यास, इसलिए कर दे यहाँ पर बहुत ही पानी। लेकिन पत्थर तो भी इतना पानी करता है कि वो आधा कमरा पानी से भर जाता है, जिससे कि रोहन का पापा डर जाता है और रोहन से कहने लगता है, बेटा रोहन इस पानी को रोको, ये तो कमरे को पूरे को भर देगा, ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा, बेटा बचा ले मुझे। और तभी रोहन उस जादुई पत्थर से कहता है, मेरे पापा डूब रहे हैं जादुई पत्थर, कृपया करके रोक दो इस कमरे का पानी। और तभी पूरे कमरे का पानी फिर से कम हो जाता है और पापा उसके बहुत ही खुश होते हैं। बेटा रोहन मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा काम करोगे, मैं तुझे हमेशा ही मारता रहता था, मुझे माफ कर दो बेटा। बाबा बड़ों को छोटों से माफी नहीं मांगनी चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता बाबा। बेटा तू कितना समझदार है, आज के बाद तुझे कभी भी नहीं मारूंगा और तुझे इतना पढ़ाऊंगा और तुझे बड़ा होकर अफसर भी बनना है ना बेटा, तेरा IAS का ऑफिसर का सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। और तभी रोहन उस जादुई पत्थर से कहता है, ये जादुई पत्थर तू जहाँ से आया है वापिस वहीं चला जा, अब हमें नहीं चाहिए तू। और जादुई पत्थर रोहन के हाथों से गायब हो जाता है। रोहन और उसका पापा दोनों ही खुशी खुशी घर पर रहने लगते हैं।